हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए जो है अब ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और ये पेंशनर्स, सभी तरह के पेंशनर्स के लिए ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया है। सिविलियन, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एब्जॉर्बी पेंशनर्स, PSU autonomous bodies in respect of whom orders have been issued। तो दोस्तों, एक कॉमन ऑर्डर जो है सभी पेंशनर्स के लिए अब रिलीज कर दिया गया है। और जो 3 महीने के एरियर का और जो DR में बढ़ोतरी है उसके भुगतान में देरी ना हो, इसलिए दोस्तों एक कॉमन ऑर्डर जारी किया गया है। द आर्म फोर्स pensioners, family pensioners and civilian pensioners, family pensioners paid out of the defense service estimates, all India service pensioners, family pensioners, railway pensioners, family pensioners, pensioners who are recipient of प्रोविजनल पेंशन। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉमन आदेश आया हुआ है जिसमें कि सभी पेंशनर्स को कवर किया गया। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऑफ डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट पेंशनर्स फ्रॉम, और इसमें जो है द पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ इन्वॉल्विंग द शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपी। अगर कहीं फ्रैक्शन ऑफ रुपी है तो उसको नेक्स्ट हायर रुपी के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, फुल ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है और इसमें जो है रिलीज ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और फैमिली, सिर्फ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की बात कर रहे हैं इसमें। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है कि उनको जो है जो डियरनेस रिलीफ, क्योंकि बाकी लोगों को DA मिलता है, उसका भुगतान 1/7/2025 से किया जाए। इसके लिए दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट से जो अलग अलग लेटर निकलता था, एक कॉमन लेटर निकाल दिया गया है। और इसमें जो है सबके लिए कि जल्द से जल्द इसमें इसका भुगतान हो, चाहे वो स्पर्श की तरफ से हो, चाहे वो बैंक की तरफ से हो। अदर पेंशन ग्रांटिंग ग्रांट ऑफ DR इन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स एंड री एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रेगुलेट इन अकॉर्डेंस विद द, जो भी प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग होगा। और इन सो फार द पेंशनर्स मूविंग टू इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक कॉमन लेटर सबके लिए निकाल दिया गया है जिसमें कि जल्द से जल्द जो 3 महीने का एरियर का जो पेंशनर्स को मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो है पेंशन में बढ़ोतरी, उसका मैसेज। इसके साथ साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग का भी जो है गठन, जो कि अब पूरा चर्चा में आ रहा है कि 8वें वेतन आयोग का जो गठन है वो दिवाली से पहले करने की बात की जा रही है। ये घोषणा हो सकती है कि दिवाली से पहले जो 8वें वेतन आयोग की जो फाइनलाइजेशन है या कमेटी है उसके ऊपर बड़ी घोषणा हो सकती है। और ये बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट में जो है आ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों MSCP के एरियर का जो भुगतान, जिन पेंशनर्स ने CP ग्राम में कंप्लेंट डाला था उनको दोस्तों MSCP के एरियर का भुगतान हुआ है। और ये दोस्तों MSCP के एरियर का भुगतान जो है स्पर्श के द्वारा हुआ है। और दोस्तों, जब भी आपके पास कोई नया भुगतान होता है स्पर्श में, तो आपको जो है उसका अलग से एक PPO जनरेट होता है और उसमें डिटेल में लिखा होता है कि जो ये पेमेंट है वो किस जो है कैटेगरी में आती है। तो इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई नई पेमेंट हो आप उसको एक बार ज़रूर चेक करें। यहाँ पर MSCP के लोगों के लिए, क्योंकि MSCP का जो सर्कुलर है उस हिसाब से सिर्फ आपको जो, जिन लोगों ने, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8 साल के जॉब किया था लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। कई लोगों ने 16 साल का किया लेकिन उनको नायक रैंक की जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं मिल रहा था। अब दोस्तों CP ग्राम के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऑनलाइन मीडियम है, इसके थ्रू लोगों को जो है भुगतान हो रहा है। और लगातार जो है हर महीने जो लोग भी एलिजिबल है उनको इसका भुगतान हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लगातार दोस्तों सरकार द्वारा जो है इसका भुगतान किया जा रहा है।
और इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ सीपी ग्राम में ऑनलाइन कंप्लेंट डालनी है और उसके बाद से जो है आपको जो है स्पर्श की तरफ से, अगर सारे रिकॉर्ड ठीक पाए जाते हैं तो स्पर्श की तरफ से आपको इसका भुगतान होगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों 18 महीने का जो एरियर है, अगर 8वें वेतन आयोग में अगर 1.5 साल का टाइम लग जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उतने टाइम का आपको एरियर भी मिलेगा और 18 महीने का एरियर का भुगतान भी कहा जा रहा है। और ये दोस्तों 8वें वेतन आयोग में, 8वें वेतन आयोग में जो देरी होगी, ये 8वें वेतन आयोग का डीए एरियर का नहीं है, जो उसमें देरी होगी उसका भुगतान होगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।